पा सकते। मुक्ति पाई नहीं जाती है। मुक्ति कोई उपलब्धि नहीं है, अनावरण है, कोई दूर की मंजिल नहीं है जहां तक चल के पहुंचना है। मुक्ति हमारा स्वभाव है, जात हमारी ब्रह्म है, माता पिता है राम, गृह हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। मुक्ति हमारा स्वभाव है। इसलिए मुक्ति को पाने की भाषा में मत सोचना। पाने की भाषा लोभ की भाषा है, और जहां लोभ है वहां मुक्ति नहीं। अलोभ मुक्ति की आधारशिला है। अहंकार पाने की भाषा में सोचता है, धन पालूं, पद पालूं, फिर जब इनसे ऊब जाता है और पाता है कि इन्हें पालने पर भी कुछ नहीं मिलता, तो सोचने लगता है परमात्मा को पालूं, स्वर्ग को पालूं, मोक्ष को पालूं, निर्वाण को पालूं, मुक्ति को पालूं, सत्य को पालूं। विषय तो बदल गए, धन नहीं, पद नहीं, धन की जगह ध्यान आ गया, पद की जगह परमात्मा आ गया, लेकिन तुम नहीं बदले, विषय बदल गए। वासना तो वही की वही रही, पाने की। क्या पाना चाहते हो इससे फर्क नहीं पड़ता। जब तक पाना चाहते हो तब तक उलझे रहोगे। मुक्ति पाने से नहीं मिलती है, पाने की बात ही व्यर्थ है, ऐसा जानने से तत्क्षण अनुभव में आ जाती। तत्क्षण शब्द को स्मरण रखना, कल नहीं, परसों नहीं, अभी यही। बुद्ध ने 6 वर्ष तक पाने की कोशिश की। स्वाभाविक, आदमी लोभ की दुनिया में जीता है, तो जिस तरह धन और पद को पाते थे, सोचा इसी तरह मुक्ति को पालेंगे। 6 वर्ष तक सतत चेष्टा की, सब किया, दौड़ भी छोड़ दी। नवल किशोर, यह घटना बहुत विचारणीय है। दौड़ ही ना रही। उस सांझ जब वो सोए, पूर्णिमा की रात थी, और चित्त पहली दफा अनहद के विश्राम को उपलब्ध हुआ था, क्योंकि जहां दौड़ नहीं वहां विश्राम है। चाहे शरीर से ना भी दौड़ो, अगर मन से भी दौड़ रहे हो तो भी तो थकान होती, मन भी तो थकता है। अब कोई दौड़ ही ना थी, कुछ पाना ही ना था, सब व्यर्थ है, कुछ भी पाना नहीं। जो है जैसा है उससे ही राजी हो रहे। इसको बुद्ध ने तथाता कहा है, जो है जैसा है ठीक है। उस संध्या तथाता के इस भाव में ही सोए। बाद में कहा कि वो पहली रात थी जब सच में मैं सोया, विश्राम परिपूर्ण था, एक सपना भी ना आया। क्योंकि जब चाह ही ना रही तो सपने कहां से आए। सपने तो चाह की ही छाया है जो नींद में पड़ती। दिन में जो चाह है, रात वही सपना है, एक सपना नहीं। और सुबह जब आंख खुली तो कहा बाद में कि ऐसा विश्राम कभी पाया ही ना था। ऐसी शांति छाई थी, रोआ रोआ विराम में था, विश्राम में था। न कुछ करना था, न कहीं जाना था, न कुछ पाना था। सब मोह छूट गए, संसार के भी और परलोक के भी। और तभी देखा कि रात का आखिरी तारा डूब रहा है। जैसे जैसे वो तारा डूबा, वैसे वैसे ही भीतर अगर कोई कहीं धूमिल सी रेखा भी रह गई होगी लोभ की, वो भी विलुप्त हो गई। आखिरी तारे के डूबने के साथ ही बुद्ध को महापरिनिर्वाण उपलब्ध हुआ, अनंत में विश्राम पाया। गृह हमारा शून्य में, शून्य में घर मिल गया। सवाल उठता है कि बुद्ध ने 6 साल की तपश्चर्या के कारण बुद्धत्व पाया, या तपश्चर्या को छोड़ने के कारण बुद्धत्व पाया। 2500 वर्षों में
बौद्ध विचारक इस पर मंत्रणा करते रहे, विचारना करते रहे, विवाद करते रहे। मेरे हिसाब में विवाद व्यर्थ है, दोनों ही बातें उपयोगी हैं। वो 6 वर्ष जो तपस्या की थी उसका भी हाथ है, पाने में नहीं। पाया तो तपस्या को छोड़कर, लेकिन तपस्या का हाथ है तपस्या को छुड़ाने में। तपस्या करते करते एक बात दिखाई पड़ गई कि यह पागलपन है, इसमें कुछ सार नहीं। संसार तो पहले ही छूट चुका था, अब ये मोक्ष भी छूट गया, मोक्ष पाने की आकांक्षा भी छूट गई। लोभ की जो अंतिम रेखा रह गई थी वो भी विलुप्त हो गई। तो तपस्या ने इतना काम किया, जैसे एक कांटा गड़ जाता है तो हम दूसरे कांटे से उसको निकाल लेते, फिर दोनों कांटों को फेंक देते। ऐसा नहीं है कि पहला कांटा फेंक दिया और दूसरे को संभाल के उसके घाव में रख लिया कि इसकी बड़ी कृपा है। किस शब्दों में इसका आभार करें। एक कांटे से दूसरा निकल गया, फिर दोनों हम फेंक देते हैं। ऐसे ही तपस्या से एक व्यर्थ बात मन में अटकी थी कि पाने से मिलेगा परमात्मा, वो बात निकल गई। परमात्मा तो मिला ही हुआ है, दौड़ खत्म हुई, चाह मिटी कि पाया। पाया तो सदा से था ही, तुमने एक क्षण को भी परमात्मा खोया नहीं है नवल किशोर। इसलिए पहले तो ये भाषा छोड़ दो पाने की, ये लोभ की भाषा है, ये धंधे की भाषा है, ये व्यवसाय की भाषा है। दूसरी बात, तुम कहते हो किसी संत के दिए हुए मंत्र को दोहराने से। पहली तो बात, तुम कैसे जानोगे कौन संत है? अगर तुम यही पहचान लो कि कौन संत है तो तुम खुद ही संत हो गए। केवल संत ही संत को पहचान सकता है। तुम कैसे पहचानोगे कौन संत है? जिसको भीड़ संत कहती होगी उसी को तुम संत मान लोगे, और भीड़ को कुछ पता है? भीड़ तो मूढ़ों की जमात है। एक बात तो पक्की है कि जिसको भीड़ संत कहे जरा सावधान रहना, उस पर तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना, क्योंकि भीड़ उसको ही संत कहेगी जो भीड़ की अपेक्षाओं के अनुकूल पड़ता होगा। जैन दिगंबर जैन नंगे आदमी को संत कहेंगे, बौद्ध भिक्षु नहीं कहेंगे उसको संत। जैन तो अगर दिगंबर हैं तो नग्न को संत कहेंगे, और अगर श्वेतांबर हैं तो मुंह पट्टीधारी को संत कहेंगे। और संत और मंत्र देगा, असंभव। क्योंकि मंत्र शब्द बनता है उसी धातु से जिससे मन बनता है। मन तो मंत्र से ही बनता है। मन का काम ही क्या है? तुमने कभी ख्याल किया? मन का काम है सलाह देना, ऐसा करो, वैसा मत करना। इसलिए तो हम सलाहकार को मंत्री कहते हैं, सलाह देता है कि ये करो वो करो। मन जो है वो मंत्री है, वो सलाहकार है। मन और मंत्र संयुक्त है। मंत्र यूं समझो कि ईंट है, उसी की ईंटों से बना हुआ मन। मन से मुक्त होना है, इसलिए मंत्र के द्वारा तो कोई मन से मुक्त नहीं हो सकता। मन का तो उपयोग मंत्र से ही करना होगा। अगर तुम बैठ के राम राम जपोगे तो जपोगे किससे? मन से ही जपोगे। और अगर मन का ही अभ्यास कर रहे हो, मन की ही दंड बैठक लग रही, तुम राम 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 किए जा रहे हो, ये मंत्र की ही दंड बैठक, इससे तो मन और मजबूत होगा। मन से मन मजबूत होता है, और जितना मन मजबूत होता है उतना ही तुम्हारे और तुम्हारी आत्मा के बीच बाधा खड़ी होती। इसलिए कोई संत मंत्र नहीं देगा। संत तो तुम्हारे मंत्र को ही छीन लेगा और तुम्हारे मन को भी छीन लेगा। संत तो तुम्हें रास्ता बताएगा मन के पार जाने का। हां, अगर तुम्हें मन की शक्तियों को बढ़ाना है, आध्यात्मिक शक्तियों का नाम मत लेना, अगर मन की शक्तियों को बढ़ाना है तो मंत्र उपयोगी है। मंत्र के प्रयोग से मन की शक्तियां बढ़ जाएंगी। मगर मन की शक्तियों को बढ़ा के भी क्या करोगे? समझ लो कि पानी पे भी चलने लगे तो फायदा क्या है?
वर्षों की मेहनत के बाद अगर पानी पे भी चलने लगे और कांच भी चबाने लगे तो कोई कांच का नाश्ता करना है? एक तो जागृति है, वह तो मंत्र से आती नहीं। एक निद्रा है, वो बिना ही मंत्र के आ जाती। दोनों के मध्य की एक स्थिति है तंद्रा, वो मंत्र के द्वारा लाई गई निद्रा है। हिप्नोसिस का अर्थ तंद्रा होता है। अगर तुम एक ही शब्द को बहुत बार दोहराओगे तो उससे तंद्रा पैदा होती। तंद्रा पैदा होने की सीधी प्रक्रिया है। अब तुम बैठे हो, राम 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 जपे जा रहे, जपे जा रहे, जपे जा रहे हो, इसके दो परिणाम होते। एक तो मन एक ही चीज से ऊब जाता है, ऊब नींद लाती, इसलिए धार्मिक सभाओं में लोग सोते। अब वही राम, वही सीता, वही रावण, वही कहानी कितनी बार तो देख चुके। फिर वही हनुमान जी, फिर वही लिए चले आ रहे हैं पहाड़, सब वही का वही। तो अब रामलीला देखोगे कि सोओगे? इससे बेहतर है सो ही जाओ। इस बकवास को देखने में सार क्या है? रामलीला में तो कभी कभी लोग जागते जब कुछ गड़बड़ हो जाती। दबा देती बच्चे को बिस्तर में, चारों तरफ से कंबल दबा देती, भाग भी नहीं, और बैठी कि राजा बेटा सो जा, मुन्ना बेटा सो जा, राजा बेटा सो जा, मुन्ना बेटा सो जा। अब क्या खाक करे राजा बेटा मुन्ना बेटा? सोए नहीं तो क्या करे? हालांकि मां यही सोचती कि मेरी सुरीली राग के कारण सो रहा है। ये सुरीली राग का सवाल नहीं है, ये ऊब पैदा हो रही, घबरा रहा है वो। ये तो मां अगर बच्चे के बाप के पास भी बैठ के कहे कि राजा बेटा सो जा, मुन्ना बेटा सो जा, तो वो भी सो जाएंगे। अगर नींद ना आएगी तो भी कम से कम बहाना करेंगे, घुर्राने लगेंगे कि आ गई भाई, नींद आ गई, तू जा, अब हम कभी ना उठ। तुम जब जपते हो मंत्र तो तुम केवल तंद्रा पैदा कर रहे हो। निरंतर की पुनरुक्ति से तंद्रा पैदा होती, इससे कुछ आध्यात्मिक जीवन का संबंध नहीं। और तुम पूछते हो कि क्या इससे कुछ अधिक आध्यात्मिक विकास नहीं होगा? अध्यात्म का कोई विकास होता है? अध्यात्म तो तुम्हारे भीतर पूरा का पूरा मौजूद है, सिर्फ भीतर आंख ले जानी और प्रकट हो जाता है, उसकी अभिव्यक्ति होती है, विकास नहीं। और इसलिए मैंने कहा है कि जो ना समझे वे ही केवल मंत्रों में उलझते। समझदार को तो मन से मुक्त होना है। विश्राम का